हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये आज हमारी वीक 2 की रिवीजन क्लास है। इससे पहले वीक 1 हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हमारी क्लास 6 की पॉलिटी चल रही है, ठीक है। पॉलिटी में हम चैप्टर वाइज, आपकी जो क्लास होती है वो होती है मंडे, वेडनेसडे एंड आपकी होती है फ्राइडे, ठीक है। इन तीनों क्लासेस में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है, उसका रिवीजन हम संडे को करते हैं, ठीक है। तो संडे में आपके 3 चैप्टर्स हो चुके थे, तो आपकी वीक 1 की क्लास हो गई, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियोस भी नहीं देखी है और अगर आप वो वीक का सेशन भी देख लेते हैं, उससे भी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की वीकली क्लास 2, ठीक है। ये आपको डेली इवनिंग में आपकी क्लास होती है, 7 से 8 के बीच में आपको ये क्लास आपकी मिल जाएगी पॉलिटी की, ठीक है। अभी हमारी क्लास 6 चल रही है, उसके बाद हम क्लास 7 और क्लास 8 करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू अ हिस्ट्री पार्ट। फर्स्ट हिस्ट्री मैं पहले कराऊंगी और ज्योग्राफी मैं उसके बाद कराऊंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। रिवीजन क्लास पता चल गई। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी क्लास होती है, ठीक है, इवनिंग में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर जो 4 था वो हमारा, उसमें हमने पढ़ा था अपना पंचायती राज। अब पंचायती राज के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। अगर मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने सरकार चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो हमारी सरकार है वो 3 स्तर पर काम करती है। पहला उसमें होता है आपका स्थानीय स्तर, दूसरा आपका होता है राज्य स्तर और तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल पर, गांव के लेवल पर, ये हो गया आपके राज्य पर और ये हो गया आपके राष्ट्रीय लेवल पर आप सरकार काम करती है। अब ये जो स्थानीय वाला पार्ट है उसी में ही हमने बाकी के चीज़ें समझी थी। तो आज हम इसमें जो पढ़ेंगे वो आ जाता है आपका पंचायती राज, और दूसरा जो इसमें आपका आता है चैप्टर वो आता है आपका गांव का प्रशासन, ठीक है। ये आपका है आपका चैप्टर नंबर 4 और ये वाला है आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं, ग्राम सभा, गांव में एक सभा होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का सदस्य जो भी 18 साल से, जिसकी ये उम्र ज़्यादा है, 18 वर्ष से जो ज़्यादा है, जो उस सभा का सदस्य बन सकता है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो आती है वो ग्राम सभा के अंडर आती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो होती हैं वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। अलग अलग वार्ड्स में जो डिवाइड होती हैं वो प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य होता है, ठीक है। अलग अलग वार्ड में होती है और प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। पंच क्या होते हैं। ग्राम पंचायत होती है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है, हर वार्ड का एक पंच होता है जिसको हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। और ये ग्राम पंचायत किसके अंडर में आती है, ग्राम सभा के अंडर में आती है। ग्राम सभा का काम क्या होता है, इस बात की देखरेख करना कि जो ग्राम पंचायत है वो अपना कार्य ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, क्या क्या जो समस्याएं गांव से संबंधित आ रही हैं उनका अच्छे से रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब पंचायत क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। पंचायत के जितने भी क्षेत्र के लोग होते हैं वो सब मिलकर क्या किसको चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, जो कि उस पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। पंचायत के लोग मिलेंगे सारे के सारे, सरपंच को चुनेंगे, जो सरपंच बनेगा वो उस पंचायत का मुखिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वार्ड के पंच हो गए आपके, या फिर ये जो सरपंच हो गए, ये सब मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। वो भी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, ठीक है। अब इन सब के ऊपर एक सचिव भी होता है। अब सचिव क्या होता है,
सचिव जो होता है इसका चुनाव नहीं किया जाता, जैसे कि हम पंचायत हो गई या सरपंच हो गए जिसका चुनाव करते हैं, मुखिया को चुनते हैं, सचिव का चुनाव नहीं किया जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंट होके ये आता है। अब इसका काम क्या होता है, अगर हम सचिव के काम की बात करते हैं तो सचिव का काम होता है ग्राम सभा, सचिव का काम होता है ये आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाना, उनकी बैठक को बुलाना, और जो भी वहां पर चर्चा हो रही है या जो भी वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना, उन सब का रिकॉर्ड रखना। ये किसका काम होता है, ये होता है आपका सचिव का काम। इसके चुनाव नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाना, उनकी बैठक करवाना, उनकी जितनी भी चर्चा हुई है, निर्णय लिए गए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना। ये किसका काम होता है, ये इसका काम होता है सचिव का। अब ग्राम जो पंचायत होती है उसके काम क्या क्या होते हैं, अगर हम ग्राम पंचायत के कामों की यहाँ पर बात करते हैं तो जितने भी सड़क का हो गई, सड़कों का निर्माण करवाना, नालियों का निर्माण करवाना, भवन आदि का निर्माण करवाना, ये सब काम होते हैं आपका। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सड़कों का काम या भवन निर्माण, तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये हो गए आपके पंचायत के काम। दूसरा काम क्या होता है, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करवाना, सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, ये भी काम किसका होता है, ये पंचायत का काम होता है। तीसरा एक और काम होता है पंचायत का, जितना भी स्थानीय कर है वो लगाना, स्थानीय कर लगाना और उसको इकट्ठा करना, ठीक है, और कलेक्ट करना। ठीक है, स्थानीय कर लगाना और कलेक्ट करना, ये किसके काम हो गए, ये हो गए आपके पंचायत के काम। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, ठीक है, एक और चीज आपकी क्या हो जाती है, जो कि लोकतांत्रिक सरकार का स्तर होता है। ठीक है, वो हमने समझ लिया कि वो 3 स्तर पर काम करती है, आपका स्थानीय होगा, राज्य हो गया, राष्ट्रीय होगा। अब इसमें आ जाता है जो पंचायत के स्तर होते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर पंचायत के स्तर। अब इसमें स्तर में जो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये 3 लेवल पे होता है, जैसे एक तरीके से हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका पहला स्तर हो गया वो हो गया आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद जो होता है आपका वो आता है यहाँ पर, अगर मैं सेकंड उसकी बात करती हूँ तो ये हो गया आपका विकास खंड, विकास खंड, और इसको आप, इसके जो अंडर में आता है वो आता है, इसको आप जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप, जनपद और पंचायत, या आपका ये हो गया आपकी पंचायत समिति। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो आपका तीसरा होता है वो कौन सा होता है, आपका जिला परिषद होती है। यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो आपकी हो गई जिला परिषद। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, जो ग्राम पंचायत होती है, अब ये तो हो गई ग्राम पंचायत, तो एक होगी जो कई गाँव की मिलकर भी हो सकती है। अब ये जो पंचायत समिति होती है इसके अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें आती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें इसके अंडर में आती हैं। ठीक है, अब इन सब के ऊपर जो होता है, इन सब के ऊपर वो होता है जिला परिषद। ठीक है, तो ये इस लेवल पे होता है, इसका जो चीज देख रेख करता है वो पंचायत समिति का काम होता है। जनपद पंचायत या विकास खंड, इन सबको जो देखता है वो कौन देखता है, वो होता है आपका जिला परिषद। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको एक बार मैं रिवाइज अगर आपको कराऊं, हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है। सरकार के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जो भी वोट दे सकता है, जो 18 वर्ष का है वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत अलग अलग वार्ड में डिवाइड होती है, जिसको हम वार्ड, अलग अलग वार्ड में डिवाइड होती है, जिसका एक पंच होता है, जिसको हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ग्राम पंचायत के सदस्य
चुनाव करते हैं और एक सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। और जो वो मुखिया होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया बन जाता है, ठीक है, जो कि 5 साल के लिए चुना जाता है। इसमें एक और आता है, वो होता है सचिव। सचिव कौन होता है? वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाना, उनके ऊपर चर्चा कराना, निर्णय लेना, उन सब का रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? वो सचिव का होता है। अब ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाना, भवन आदि निर्माण करवाना, शौचालय है नहीं है, किसी की कोई समस्या है उसके ऊपर काम करना, ये किसका होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है। इसमें दूसरी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना गांव में, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। और जो भी स्थानीय कर लगाया जाता है और उसको कलेक्ट करना, ये भी काम किसका होता है? ये पंचायत का काम होता है, ठीक है। अब पंचायत के अगर हम स्तर की बात करते हैं, इसको 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, जो कि कई गाँवों की मिलकर होती है। उसके ऊपर जो होता है वो जनपद पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिसके अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें आती हैं। और पंचायत समिति के भी ऊपर कौन होता है? जिला परिषद होता है, जो इन सब चीज़ों की देख रेख करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका पंचायती राज वाला सेक्शन। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। अगर हम चैप्टर 5 पर आते हैं, चैप्टर 5, अगर हम चैप्टर 5 पर आते हैं तो उसका नाम था आपका गांव का प्रशासन। अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें आता है पुलिस थाना। अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि जो रघु था उसकी लड़ाई हो जाती है, उसको लगता है कि मेरा खेत का हिस्सा जो है, एक मुंडेर से जो उसका खेत दूसरे खेत के साथ, मोहन का खेत जा रघु के खेत के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो लगता है कि रघु ने अपनी उस मुंडेर को बढ़ा लिया है और मेरे खेत का हिस्सा अपने खेत में मिला लिया है। इस चीज के ऊपर लड़ाई होती है दोनों की। दोनों पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस थाना क्या होता है? पुलिस थाने का क्षेत्र जो होता है, एक जगह होती है, जैसे कि सपोज इतना बड़ा एरिया है, उसमें एक पुलिस थाना बना दिया गया। अब इस पुलिस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही हैं, कोई वारदात हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, किसी की कोई समस्या हो रही है, उसको सुलझाने का काम इस पुलिस थाने का होता है, ठीक है। इसमें जो थानेदार बैठा होता है। अब इसमें एक पटवारी होता है। पटवारी का क्या काम होता है? जो जमीन का हिसाब किताब रखा जाता है, ठीक है, जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? ये पटवारी का काम होता है, जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना। ये किसका काम होता है? ये पटवारी का काम होता है, ठीक है। अब जितने अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, भारत जो है हमारा, वो अलग अलग जिलों में डिवाइड है, ठीक है। अब सॉरी, अलग अलग राज्यों में डिवाइड है। जैसे कि भारत हो गया, अब राज्य में कौन? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कितने अलग अलग जिलों में डिवाइड हो गया, ठीक है, वो राज्यों में डिवाइड हो गया। अब जितने भी राज्य होते हैं वो जिलों में डिवाइड है। अब जैसे कि ये हो गया यूपी, ये हो गया एमपी, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। तो ये अलग है। अब अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी भी अलग अलग जिलों में डिवाइड है, ठीक है, अलग अलग जिलों में डिवाइड हो गया। अब जिले के भी बहुत सारे उपखंड होते हैं, ठीक है, जिले भी फर्दर डिवाइड होते हैं, अलग अलग उपखंड में होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम तहसील बोलते हैं, सॉरी, तहसील। तहसील हो गया आपका, या इसको हम तालुका भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग तालुका हो गया, वहां पर एक एक अलग अलग अधिकारी बैठा होता है, जिसको हम जिला अधिकारी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जिला अधिकारी, ठीक है। ये हो गया आपका जिला अधिकारी। जिला अधिकारी के अंडर में कौन आता है? जिला अधिकारी के अंडर में आता है आपका तहसीलदार, ठीक है। इसमें कौन आता है? आपका तहसीलदार। अब तहसीलदार का काम क्या होता है? तहसीलदार का काम होता है जितने भी जमीन से जुड़े विवाद होते हैं वो यहाँ पर तहसील में सुने जाते हैं और उन मामलों को निपटाया जाता है। और तहसीलदार क्या करता है? तहसीलदार जितने भी पटवारी के काम होते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण भी तहसीलदार ही करता है। काम का निरीक्षण ये कौन करता है? ये भी तहसीलदार ही करता है। और जमीन के जितने भी जुड़े विवाद होते हैं, मामले होते हैं, वो भी तहसील में ही सुने जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और नया पॉइंट आया था, वो पॉइंट था आपका हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005,
2005। अब ये क्या है, अब ये क्या है, पहले आपको पता था कि कोई भी एक परिवार का मुखिया हो गया, ठीक है, सपोज उसके 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो पहले क्या होता था, पहले जो उसकी ज़मीन होती थी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी, वो चारों बेटों में बराबर हिस्से में बांटी जाती थी, और जो उसकी बेटी थी गर्ल, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है, उसका किसी उसकी ज़मीन पर, उसकी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। अब जब से ये हिंदू अधिनियम बना, आपका ये एक लॉ ये पास हुआ, इसके अनुसार क्या हुआ, अगर सपोज कोई भी मुखिया है, घर का सदस्य है, अगर उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, बॉय, और ये हो गई आपकी दोनों गर्ल, तो इसकी जो ज़मीन है, इसके 4 हिस्से होंगे, 2 लड़कों को मिलेंगे और 2 लड़कियों को मिलेंगे। ये कानून बताता है। ये कौन सा है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत बेटे और बेटी दोनों को पिता की ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ये कानून ये चीज़ बताता है। इतना क्लियर हो गया आपको। चैप्टर नंबर 5 में आपने क्या क्या समझा, आपने समझा चैप्टर नंबर 5 में पुलिस थाने के बारे में। पुलिस थाना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, हर एक क्षेत्र में एक पुलिस थाना होता है। उस पुलिस थाने के जो वहाँ का वो होगा, थाना इंचार्ज होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर कोई भी तरीके की कोई भी घटना वारदात नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर एकदम शांति का माहौल रहना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें एक पटवारी होता है। पटवारी का काम क्या होता है, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम आपका पटवारी का होता है, ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं, जो हमारा भारत है वो अलग अलग राज्यों में डिवाइड है, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, और जो जैसे कि अलग अलग राज्य हो गए वो अलग अलग जिलों में डिवाइड है, और जिले भी आगे तहसील में, तालुका में, इन सब में डिवाइड होते हैं, जिसका एक जिला अधिकारी होता है। और जो जिला अधिकारी होता है उसके अंडर में तहसीलदार आता है, जो कि पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। जो हमने पहले पढ़े थे पटवारी के क्या क्या काम होते हैं, उनका निरीक्षण करने का काम किसका होता है, वो तहसीलदार का होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है इस चैप्टर में, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये क्या था कि लड़के और लड़की को पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो ये 2005 में ये कानून बनाया गया था, और ये सभी राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों का हमने रिवीजन कर लिया है। ये हमारा वीक 2 हो गया है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं और पहले की अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई वाला क्लियर हो जाए, तो अभी से अपनी स्टडी को आप सीरियसली करना शुरू करें। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, कि जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।